प्रिय दर्शकों, नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, कर्म फलदाता शनिदेव, भाग्य के विधाता शनिदेव, भाग्य को कर्म बल का बल प्रदान करने वाले, हिम्मत, साहस और अनुभव देने वाले शनिदेव 27 जून 2024 को वक्री होने जा रहे हैं, अर्थात उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। और ये जो शनिदेव का जो वक्री स्थिति है वह 11 नवंबर 2024 तक रहने वाला है। अर्थात यह जो शनि की वक्री गति है ये विशेष रूप से उन राशियों के लिए अत्यंत शुभप्रद है जिनको शनिदेव नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं पूर्व के कार्यक्रम में चर्चा में कर चुका हूं, आप सभी उसको कार्यक्रम को देखा होगा। अब आइए सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि यह किन राशियों के लिए अत्यंत लाभप्रद हैं और किन के लिए नुकसानदायक है और किन के लिए बिल्कुल सामान्य स्थिति है, जैसा कि अभी है वैसा ही आपका उस समय भी शनि के वक्री होने के बाद भी का जो समय है वो भी आपको वैसा ही रहने वाला जैसा अभी है। तो मैं अब जो है क्रमशः सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यदि आप जो है मिथुन राशि वाले हैं, क्योंकि जो जिनके लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन जो फल लेकर के आ रहे हैं शनिदेव, उनकी मैं बात करूंगा। जिनकी राशि मिथुन है, मिथुन राशि वालों के लिए यह शनिदेव की वक्री स्थिति अत्यंत शुभप्रद है। इसलिए शुभप्रद है क्योंकि किसी भी काम में आप जब जाते हैं तो आपको अनुभव आपसे पूछा जाता है। आपकी कार्य करने की शैली और उसके प्रति आपकी कितनी जो है इच्छा शक्ति है, आप कितने अधिक उस कार्य में प्रवीण हैं, ये चीज़ें आपसे देखी जाती हैं। अर्थात जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे और अनुभव के आधार पर, विशेष करके मैं बताऊं टेलीकॉम कंपनियों से संबंधित या डिजिटल क्षेत्र में एक बड़ी अच्छी स्थिति आने वाली है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जिनकी मान लीजिए कि मिथुन राशि है और उस मिथुन राशि के में 9 चरण होते हैं। यदि अंतिम चरण में उनका जन्म हुआ है, अंतिम के 3 चरणों में, तो उनको नवंबर के माह या दिसंबर तक जो है उनको इस क्षेत्र में अच्छी उछाल देखने को मिलेगी, विशेष करके जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए हर क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में और इसके साथ साथ में करियर में उछाल या उठाव की स्थिति, जो कि काफी दिनों से आप लोग जो है विशेष करके परेशानियां झेल रहे थे, और अब वह जो है स्थिति बहुत अनुकूल शनि की वक्री होने से मिथुन राशि वालों के लिए आने वाली है। अब मैं दूसरी जो राशि है वो हम राशि बता देंगे कि वह दूसरी राशि है सिंह राशि। जो सिंह राशि शनि के वक्री होने के जो है से जो शनि पहले जब मार्गी थे तो वह शनि जो है सिंह राशि के ठीक सप्तम यानी कि 180 डिग्री पर वह देख कर दृष्टि उनकी थी, और इसकी वजह से काफी मन में एक अजीब टाइप का भय की स्थिति यानी कि अज्ञात भय, उसके बाद से मन से या मुख से कुछ ऐसी वाणी निकल जाते थे जिसकी वजह से उनके अपने लोग दूर हो जा रहे थे, और धन का आय रुक रुक करके बस उतना ही आता था जितना कि काम आपका चल जाए, यानी कि कुछ अतिरिक्त आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवहार आपके लोगों से खराब होते जा रहे थे। तो उन सिंह राशि वालों के लिए यह शनि की वक्री स्थिति जो है अत्यंत लाभप्रद है। उसके साथ साथ में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि केवल मात्र नेगेटिविटी पर विराम ही नहीं लगने वाला, बल्कि सिंह राशि वालों के लिए यह शनि की वक्री स्थिति भाग्य का द्वार खोलने जैसा साबित होने वाला है। इसलिए क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वह दृष्टि जो है आपके ऊपर सीधी जो पड़ रही थी उसमें बहुत ज्यादा वक्री हो जाने की वजह से उसकी तीव्रता में कमी आ गई। उसकी वजह से आप अच्छा ग्रोथ करेंगे। यदि आप निवेश करते हैं इस समय तो बहुत अच्छा समय है, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयास करते हैं उसके बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इस तरह से अनेक कार्यों में सिंह राशि वालों के लिए, विशेष करके पारिवारिक संबंधों को लेकर के या पति पत्नी के बीच के संबंधों को लेकर के, अथवा व्यापारिक जो रिलेशन है उनको लेकर के, व्यापारियों को और आपके बीच जो तालमेल की जो स्थिति बड़ी जो है विपरीत हो चुकी थी, उसके लिए सबके लिए बड़ा अच्छा है। अब मैं तीसरी जो राशि है उनकी मैं चर्चा करूं, जिनकी राशि तुला है। तो प्रिय दर्शकों, तुला जो राशि है वो शनि से ठीक 9वें स्थान में, यानी कि तुला राशि वालों के लिए यह शनि की वक्री की जो स्थिति है वह निश्चित रूप से धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ,
इसके बाद से आपके अनुभव जो हैं, जिनका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, उन अनुभवों का भी लाभ मिलेगा। तीसरा लाभ एक आपको मिलने वाला है, वो है आपके पैतृक जो है संपत्ति से लाभ की स्थिति बन रही है। और चौथा, सम्मान राजा के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, यदि आप अच्छे या जिस ऑफिस में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में आपको सम्मान मिलने का योग या अवसर आपको ये शनि देंगे। बहुत अच्छा समय आपके लिए तुला राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे जिनकी राशि वृश्चिक राशि है, क्योंकि आपके कर्म फल दाता शनि है, और कर्म फल में यानी कि आपके कैरियर में नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, अथवा आप जो है किसी भी प्रकार के आय से जो मिल या किसी उद्योग को आपने लगाया है जिसमें आपको लाभ उतना नहीं मिल रहा था जितना कि अपेक्षित था, तो उन सब चीजों में आपको अच्छा ग्रोथ इस शनि के वक्री होने पर देखने को मिलेगा। और एक और चीज, जो विवाद की जो स्थितियां जो निर्मित हो रही थी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के, उन स्थितियों में संभवतः ये हो सके कि विवाद ही समाप्त हो जाए, लेकिन यदि विवाद रहता भी है तो उसमें आपको ही सफलता मिलना यह सुनिश्चित है। इसलिए आप घबराइए मत, बहुत लंबा समय है, यानी कि 27 जून से लेकर के 11 नवंबर के बीच में ये समय आपका समय है, और इसमें आपको विजय प्राप्त होना निश्चित रूप से है। आप अपने कर्म को बिगाड़िएगा मत, बस केवल मैं यही आपको कहूंगा, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं और संवैधानिक यदि आप कार्य करेंगे, ऐसे लोग जो उनसे संलिप्त हैं उनसे यदि आप जुड़े रहेंगे, तो हो सकता है आपके ऊपर कोई जो है दंडात्मक कार्रवाई या न्यायालयीन प्रकरण चल जाए। तो इससे थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना चाहिए। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि के बाद से कुंभ राशि की। देखिए दर्शकों, कुंभ राशि 6वीं राशि है, यानी कि जो 6 राशियां जो अच्छी स्थिति में है इस वक्री स्थिति में, उन राशियों में से यह 6वीं राशि है। वैसे स्वभावतः राशि तो 11वीं है और इसी राशि पर शनि है। तो शनि जिस राशि में है, निश्चित रूप से वह शनि की साढ़े से प्रभावित वह राशि है। और जब शनि की साढ़े से प्रभावित विशेष करके यह जो है द्वितीय चक्र की शनि की साढ़े है, तो द्वितीय चक्र की जो शनि की जो साढ़े है वह रोग देता है, वह कई प्रकार के पारिवारिक जो है कलह को उत्पन्न करता है, समाज में आपके मान सम्मान आदर को कम करता है, बार बार अपमान सहने को मिलता है। तो इन सब चीजों के लिए जो भी स्थितियां उत्पन्न कुंभ राशि की हो रही थी, शनि के साढ़े से प्रभावित होकर के उनके लिए राहत भरी खबर है। अर्थात ये सब अब जो है जो कुछ भी निगेटिव है, नकारात्मक जो फल है शनि के, वो सब बंद होने वाले हैं, और अब जो है आपके लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। इस समय आपको संतान से रिलेटेड जो समस्याएं दिक्कत चल रही थी उसमें आपको लाभ मिलेगा, संतान से धन का लाभ मिलेगा, करियर में अच्छा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। केवल मात्र एक सावधानी मैं आपको बोलूंगा बरतने के लिए, वो है अति उत्साह में आकर के बहुत बड़ा धन का निवेश आपको नहीं करना है, क्योंकि यह उतना भी अनुकूल समय नहीं है जिसमें कि आप जो है मकान में, घर में, जमीन में या बड़े किसी इन्वेस्टमेंट को जो है आप कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि वह जो है संपत्ति या वह जो प्रॉपर्टी उसमें थोड़ी बहुत कोई विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाएं। ये बड़ी सावधानी आपको बरतना चाहिए। अब इसके बाद से अब उन राशियों की मैं बात करूंगा जिनको विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। वो 3 राशियां कौन सी हैं? तो कन्या, धनु और मीन। अब इसके बाद से जिनके लिए सामान्य स्थिति रहने वाला वो राशियां 3 राशियां मेष, वृष और मकर। अच्छा, अब जो है जिनके लिए सतर्क रहने के लिए हमने कहा है उन राशियों को उपाय क्या करना चाहिए। तो देखिए शनि है, शनि की शांति के लिए आप जो है भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, और इसके साथ साथ में आप प्रत्येक शनिवार को आप जो है पीपल के वृक्ष में जाकर के मीठा जल चढ़ाइए, दीपक का दान कीजिए। शनिवार को विशेष रूप से इन 3 राशि वालों के लिए, जो जिनकी राशि कन्या, धनु और मीन है, उनको शनि के से संबंधित जैसे लोहा हो गया, काला तिल हो गया, इन सब चीज़ों का वो दान करें, इससे काफ़ी आपको राहत मिलेगी। दर्शकों, पुनः दूसरे किसी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा, तब तक आप सबसे विदा देता हूँ। नमस्कार, जय श्री